नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है, और जब ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचे, साथ ही साथ इतनी गहराई में पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। बस जीवन के जो बड़े फैसले हैं उनमें अपने घर के बड़ों का सहयोग लेकर के आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। आज की तारीख में यहाँ पर यश सम्मान पे देखूं तो जहाँ जैसे मैंने एक कट लगाया है, ऐसा पूरी इस उंगली पर कितने सारे कट लगे हुए हैं। जब इस प्रकार के कट सूर्य की उंगली पर होते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इच्छाएं उसके अंदर होती हैं यश और मान सम्मान पाने की, और जब तक ये कट लगे रहेंगे तब तक उसको वो यश और मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। उसकी इच्छाओं के अनुसार उसकी अंदर जो इच्छाएं पाल रखी हैं वो अभी पूरी नहीं है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का ये जब गैप होता है तो व्यक्ति को अपने चाहकर भी दूरी के कारण या किसी और कारण से माता पिता की व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता। शनि की उंगली, उस पर देखिए कितने सारे स्क्रैचेस बने हुए हैं। यानी कि जब ये इस प्रकार के एक आकस्मिक रेखाओं के रूप में जब ये स्क्रैचेस आते हैं तो ये व्यक्ति को कर्ज की रेखाओं के रूप में जाने जाते हैं। हाथ में अगर ये आज बने हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर बने रहेंगे। ये अपने आप में यदि इतने ही रेखाएं रह जाती हैं तो ये है कि जो कर्ज आपने कर लिया, इसके बाद और नहीं होगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर निशान रह भी जाए इतने ही तो आगे आपको कर्ज नहीं दिलाएंगे। अगर इनकी लंबाई बढ़ती गई तो कर्ज का बोझ भी बढ़ता जाएगा। जहाँ तक सवाल है, जहाँ पर जब इस प्रकार के छोटे छोटे ये कटवी निशान होते हैं तो उस समय पर अधिकतर व्यक्ति के ऊपर शनि की घैया या साढ़े साथी भी चल रही होती है और उसका प्रभाव भी होता है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ तीसरे पर्व पर यहाँ कट का मौजूद होना, यानी कि अपने धन के हिसाब से, यानी अपनी कमाई के हिसाब से व्यक्ति का धन के रूप में संतुष्ट न होना। साथ ही साथ ईश्वर की उंगली मानी जाती है बृहस्पति की उंगली, यानी कि ना अपनी इच्छा अनुसार आप पूजा पाठ कर पाएंगे और ना ही अपनी इच्छा अनुसार आप दान पुण्य कर पाएंगे। आइए बात करूंगा बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जहां संतान सुख के लिए भी जाना जाता है, और साथ ही साथ यहां तरक्की की रेखाओं के रूप में जब ये रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी हों तो यहाँ अभी अच्छे स्रोत के रूप में ये रेखाएं नहीं है। पर्वत अनुकूल है, धन की कोई कमी नहीं है, परंतु स्वयं की आमदनी हिसाब से संतुष्ट नहीं है। अब बात करूँगा सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ सूर्य के पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो एक तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे नीचे को मछली बन रही है, लेकिन वो नीचे की तरफ बना हुआ शंकु है। जब इस तरह का शंकु नीचे की तरफ बना हुआ होता है तो व्यक्ति को ऊंचाई प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष कराता है। तो ये इस प्रकार का, साथ ही साथ राज्य सरकार से लाभ मिलने का कोई संकेत नहीं है। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके शनि पर्व की। शनि पर्व पर एकमात्र बेहतरीन खड़ी हुई रेखा आज की तारीख में विराजमान है। जीवन के 55 वर्ष के बाद अंतिम समय तक धन के आगमन आपके पास इतने रहेंगे कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और सुखपूर्वक आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। जब बृहस्पति के पर्व पर कई के 3-3, 4-4 ब्रैकेट्स बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संपत्ति की कमी नहीं होती, यानी पैतृक संपत्ति उसको व्यक्ति को विरासत में मिलती है। मकान, ज़मीन, ऐसी चीज़ें व्यक्ति को विरासत में मिलती है और अपनी मेहनत से अपने जीवन में बना भी जाता है। तो चलिए, ये यहाँ पर बृहस्पति का पर्व अनुकूल स्थिति में है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ से जाकर के ये हृदय रेखा चली और जाकर के ये शनि पर्व के अंदर तक ऊपर पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर यदि देखूँ तो अभी आपके मन के अंदर चाहे साम दान दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, जब शनि पर्वत तक केवल हृदय रेखा पहुँचती है तो व्यक्ति पर जीवन में तरक्की प्राप्त पाने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित रहता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आपकी हृदय रेखा, किसी प्रकार के रोग के संकेत हाथ के अंदर यहाँ मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व, और यहाँ मंगल पर्व जब देखता हूँ तो ये साहसिक रेखाओं के रूप में यहाँ पर है। यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति निकम्मा है,
कर्म करने वाला व्यक्ति यहाँ पर है। ये रेखाएं इस बात को बताती हैं। और दूर स्थानों से आप जुड़ेंगे जितना, उतना आपको लाभ होगा, ये दिखलाने वाली यहाँ पर ये कर्मशील रेखा। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपकी, मैं बुद्धि रेखा के साथ साथ कर लेता हूँ। ये बुद्धि रेखा और प्रमाणित रूप से मंगल पर्व तक पहुँच गई, यानी फिर जब ये पूरा पर्व को पार करती है रेखा, तो व्यक्ति को कहती है कि दूर स्थान, घर से दूर जाओगे, घर से दूर से जुड़ोगे तो ही जीवन के अंदर धन की प्राप्ति आपको होगी। तो ये यहाँ पर दिखलाने वाली रेखाओं के रूप में, साथ ही साथ जमीन की सहयोगात्मक रेखाएं, ऐसे व्यक्ति के पास जमीन पैतृक रूप से होती है, वो भी हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी एक और चीज़ की साथ के साथ। देखिए 1 और 1 2 एक्स यहाँ पर मौजूद हैं, छोटा सा तीसरा एक्स भी यहाँ पर है। और यहाँ जब मैंने इनको देखा तो थोड़ी सी मुझे चिंता है, यानी कुल मिलाकर के पत्नी के साथ संबंधों को संभाल करके रखिए, इनको आप किसी प्रकार से ख़राब ना कर लें, इस बात को, ये इंडिकेशंस यहाँ अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं। अब बात करेंगे इसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जहाँ जाना जाता है मानसिक स्थिति के लिए या दूर की यात्राओं के लिए, अभी यहाँ पर धीरे धीरे रेखाएं बनकर के चल रही हैं, जो इशारा दे रही हैं कि आप दूर स्थानों से और बहुत दूर स्थानों से जीवन में जुड़ेंगे। तो यहाँ इस प्रकार का ये सहयोगात्मक ही रेखाएं हैं, ये कोई मानसिक डिप्रेशन की रेखा नहीं है। कुछ रेखाएं यहाँ आपकी टूटकर शुक्र पर्वत से भी बन करके चल रही हैं, अभी पूरी बनी नहीं हैं, तो इनका भी संकेत मिल रहा है कि आप जीवन में काफ़ी आगे दूर तक जा कर के जुड़ करके अपने जीवन में लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ये मैंने उनको बताया। अब मैं भाग्य रेखा मणिबंध से चल करके और बिल्कुल एकदम सीधी जब उठ के चली जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। ये तो हुई दूसरी बात। एक भाग्य रेखा आपकी चली यहाँ चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा हाथ में जुड़ेगी और तो इस बात को बताएगी कि घर से दूर जाइए, तभी आप जिंदगी में तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। अब सवाल लेता हूँ। आपके भविष्य के बारे में आपने पूछा है कि मेरा भविष्य कैसा होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका भविष्य कैसा होगा। सबसे पहली बात तो मैंने बता दिया कि आने वाले भविष्य में आपको दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो एक तो मैंने ये बता दिया था आपका। और रहा जहाँ तक सवाल है आपके भविष्य का, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा गणित करते हैं तो देखने में लगता है कि 38वें वर्ष में कोई आपको स्थान परिवर्तन का योग मुझे दिखता है, यानी कि 38वें वर्ष में हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन के बाद में कुछ जो है ज़्यादा तरक्की की दशा आपकी शुरू होगी। यहाँ अभी जहाँ आप 30 वर्ष के हैं, यहाँ पर एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है, तो ये अभी हो सकता है 1.5 साल के अंदर आप कह भी रहे हैं कर्ज का सामना करना पड़ा, लेकिन इस कर्ज से निकलने की जहाँ तक बात है वो तो आप चुटकियों में निकल जाएंगे अभी 1.5 साल के बाद ही। तो चलिए भविष्य आपका अच्छा है, जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था, 1 साल से कर्ज हुआ और बढ़ता जा रहा है। बढ़ जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, आपके जीवन की आवश्यकताओं के हिसाब से आपका कर्ज बढ़ गया होगा और वो उतर भी बहुत जल्दी जाएगा। आप उसकी ज़्यादा चिंता ना करें, बस मैं समझता हूँ शायद इस साल के जाते जाते आपकी स्थिति अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी और जल्दी से ही आप उसे उतार पाएंगे। तो ऐसा बहुत बड़ा कर्ज वाला हाथ नहीं है ये। भगवान में मेरी पूरी श्रद्धा है, लेकिन निरंतर रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ, भगवान से मन हटता। मैंने ऊपर देखा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ से ध्यान हट जाता है, लेकिन आप यहाँ पर ये नास्तिक व्यक्ति का हाथ भी नहीं है, आप उस पूजा पाठ में थोड़ा सा इस समय डिस्टर्ब हैं, उसकी वजह से मैंने राहु रेखा कटी हुई देख भी ली वहाँ, तो इससे आप बहुत जल्दी यहाँ निकलने वाले हैं, उसकी आप ज़्यादा चिंता ना करें। अभी बहुत जल्दी आपका ध्यान भगवान की पूजा पाठ में लग जाएगा, तो निश्चिंत रहिएगा, लग जाएगा आपका ध्यान। आपके बच्चों का जीवन आपने पूछा, बच्चों की जन्म पत्री से पता लगता है, आपके हाथ से नहीं लगता पता। आपके जन्म तिथि जो बैठती है वो बैठती है आपकी, मुझे जन्म पत्री से ही देखनी पड़ी, हालांकि ये मैं अलाउ नहीं करता हूँ, तो उसके हिसाब से आपकी जन्म तिथि जो बैठती है, जन्म राशि जो बैठती है वो आपकी मकर राशि बैठती है। और मकर राशि का यहाँ पर शनि की 7.5 चल रही है और उसका दूसरा चरण इस समय पर चल रहा है और लगभग
4.5 साल और ये शनि की महादशा चलेगी। इसके क्या क्या शनि की दशा चलेगी और जो इसके फल हैं उसको देखने के लिए आपको जन्मपत्री मुझको दिखलानी पड़ेगी, उससे मैं डीपली आपको बता पाऊँगा। जहाँ तक तो ये आपने पूछा कि महादशा कब आने वाली है जीवन में, तो 2028 के बाद आपकी शनि की महादशा आएगी और उसमें क्या परिवर्तन होंगे, क्या लाभ मिलेंगे, क्या नुकसान मिलेंगे, ये आपके जन्मपत्री यदि विश्लेषण आप करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई पूजा, आप कोई अंगूठी वगैरह ना पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपनी पूजा में बजरंग बाण, आप निश्चित रूप से बजरंग बाण पढ़िएगा, वो आपको सारे संकटों से, कर्जों से बाहर निकाल लाएगा। और साथ ही साथ आप रुद्र गायत्री भी रोज़ नित्य, रुद्र गायत्री का भी नित्य रोज़ पाठ करिएगा। तो गूगल से आप रुद्र गायत्री निकाल सकते हैं। बस आप इतना भर करिए, आपके जीवन में आप सुखी रहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ मंगल रेखा। ये संजीवनी रेखा है जो आपको 40 वर्ष तक, लगभग 45 वर्ष तक आपको मिली हुई है, जो आपको सब मुसीबतों से बाहर निकाल लाएगी। ये आपकी आयु रेखा है और यहाँ आयु रेखा बिल्कुल 80 साल की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। शुक्र पर्वत है, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ईश्वर कृपा से संतान सुख भी आपके हाथ से तो कम से कम 2 से 3 संतान का दिखता है, बाकी पत्नी के हिसाब से ज़्यादा अच्छा ये पता चलता है। तो चलिए, जो मैंने पूजा पाठ बढ़ाई है वो करिए, आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना। नमस्कार।